हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट नई भर्ती के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है रेलवे मंत्रालय की तरफ से और एक नया नोटिस जारी किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बुरी खबर है यहाँ पे गुड्स गार्ड की जीडीसी वाली भर्ती प्रीवियस वाली एक जोन से कैंसिल कर दी गई है और इसके अपडेट आ चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे टीटीई, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल क्लर्क, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, ये सारी पोस्ट पे दोस्तों भर्ती के रिगार्डिंग एक बिग अपडेट है। यहाँ पे कई सारे पोस्ट को मर्ज भी किया गया है और काफी नियम में बदलाव किए गए हैं। तो आइए जानते हैं ये पूरी अपडेट के बारे में और नई भर्ती में कितनी किस पोस्ट पर भर्तियां होंगी, क्या कोटा दिए गए हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पब्लिक की अपडेट के लिए। तो ये फ्रेंड्स फर्स्ट अपडेट जो कि आ चुकी है आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से और यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन ऑफ जीडीसी 2021 फॉर गुड्स गार्ड नोटिफिकेशन। तो ये रही नोटिस साउथ ईस्टर्न रेलवे, डेट 27/6/2023 का मेंशन है। नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीडीसी 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ गुड्स गार्ड। जो 2021 में गुड्स गार्ड की पोस्ट पे यहाँ पे बंपर भर्ती जीडीसी की निकली थी फ्रेंड्स, उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। आगे पूरा अपडेट देखिएगा। इन टर्म्स ऑफ आरबीई लेटर नंबर इतना कम्युनिकेटेड बाइड रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये जो दिया गया था, इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट जीडीसी इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी, दैट इज टेक्नीशियंस, एएलपी, जूनियर इंजीनियर एंड ट्रेन मैनेजर, जो कि गुड्स गार्ड वाली पोस्ट होती है, इन ए सेंट्रलाइज्ड मैनर फॉर ऑल जोनल रेलवेज विद इंस्ट्रक्शंस दैट 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज इंक्लूडिंग वैकेंसीज अकरिंग इन द असेसमेंट पीरियड फ्रॉम 1/7/2023 टू 1/7/2025। जैसा कि रेलवे मंत्रालय का आदेश आ चुका है कि अब से जो यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत जीडीसी की भर्ती होगी यहाँ पे सेंट्रलाइज लेवल पे होगा, सारे जोन का एक साथ यहाँ पे होगा और खास करके सेफ्टी कैटेगरी में होंगे, जिसमें ये सारे पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। और ये सारे अपडेट आ ही रहा है फ्रेंड्स। 25% कोटा के अकॉर्डिंग जो आपका जीडीसी है वो भर्ती सभी जोन में एक साथ आने वाली है। 15 जुलाई को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे और यहाँ पे 1/7/2025 तक की वैकेंसी को देखा गया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बड़ी भर्ती आने वाली है जीडीसी की। इन व्यू ऑफ द एबव द जीडीसी 2021 विच वाज नोटिफाइड बाय नंबर SER, जो कि ये नोटिस का नंबर है, डेटेड 24/11/2021 फॉर 520 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ गुड्स गार्ड हैज बीन कैंसल्ड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। इसलिए जो जीडीसी भर्ती 2021 यहाँ पे निकली थी, देख लीजिए कितना लेट करते हैं। 2021 में ये लोग भर्ती दिए थे और अभी तक दोस्तों इसका एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराया है। तो जब एक एक जोन अपनी तरफ से जीडीसी की भर्ती निकालते हैं, बहुत मनमानी करते हैं, एक नोटिफिकेशन देने में बहुत टाइम लेते हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत टाइम, रिक्रूटमेंट पूरा कराने में बहुत टाइम लेते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज लेवल पे हो जाएगा तो सब कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इजिली सभी जोन का एग्जाम एक साथ हो जाएगा, इजिली सभी जोन का यहाँ पे ट्रांसफर और जो यहाँ पे आपका प्रमोशन होता है तुरंत आप लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो एक साथ होने पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए जो प्रीवियस वाली भर्ती है उसको कैंसिल कर दिया गया है। जो 520 पोस्ट पे भर्तियां यहाँ पे निकाली गई थी, क्योंकि बड़े लेवल पे यहाँ पे भर्तियां आएंगी दोस्तों, जो कि यहाँ पे 15 जुलाई को नोटिस आने वाली है। इसलिए एक साथ अब भर्ती सेंट्रलाइज लेवल पे आएगी। तो इसका एग्जाम नहीं हुआ था तो इसलिए इसका कैंसिल कर दिया गया। हालांकि और सारे जोन में अगर एग्जाम कोई पेंडिंग हुआ होगा सेफ्टी कैटेगरी वाले पोस्ट पे तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे सारे जोन का अलग से यहाँ पे डेटा आएगा कि आखिर किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है जीडीसी के थ्रू। तो ये अपडेट आएंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अब चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ऑफिशियल सर्कुलर ऑर्डर यहाँ पे जारी किए गए हैं रेलवे मंत्रालय की तरफ से, बहुत बड़ा ये अपडेट है फ्रेंड्स। और खास करके एनटीपीसी की जो अपकमिंग भर्ती आने वाली है उसमें यहाँ पे काफी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, यहाँ पे न्यू दिल्ली, डेटेड 28/6/2023 के में ये सर्कुलर जारी किया गया है। जनरल मैनेजर्स ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, सारे जोन्स के जनरल मैनेजर के पास ये लेटर ऑर्डर भेजा गया है। सब्जेक्ट में देखिए, मर्जर ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ यानी टीसी, जो टिकट कलेक्टर बोलते हैं या फिर टीटीई, ट्रेन टिकट एग्जामिनर बोलते हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कॉमर्शियल क्लर्क है, इसके बाद इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क ECRC, कंटिन्यूएशन ऑफ इनटेक ऑफ कॉमर्शियल अप्रेंटिस रिगार्डिंग। तो ये सारे पोस्ट के लिए तो है ही। इसके बाद जो यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाली पोस्ट है उसके रिगार्डिंग भी तो काफी सारे एनटीपीसी के पोस्ट हैं जिसके रिगार्डिंग ये आदेश पारित हुआ है, ऑर्डर आया है। पूरा हम लोग समझ लेंगे। देखिए, एज Railways are aware, consequent to the acceptance of the recommendation of the 7th CPC, Railway Board had issued orders by letter number, जो लेटर नंबर दिया गया है, dated 22/2/2018, RBE नंबर इतना, regarding merger of ticket checking staff, commercial staff and ECRC in a phased manner। जैसा कि 22/2/2018 के डेट में एक ऑर्डर आया था जिसमें 3 तरह के पोस्ट हैं जिसको रेलवे मंत्रालय ने मर्ज कर दिया था, एक साथ कर दिया था।
टिकट चेकिंग स्टाफ, जिसको टीसी बोलते हैं, या फिर कुछ ट्रेन टिकट एग्जामिनर भी बोल देते हैं, ठीक है, ये पोस्ट हो गया। इसके बाद कॉमर्शियल स्टाफ हो गए और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, ये तीनों पोस्ट को मिला दिया था रेलवे ने। यानी कि अगर ये तीनों पोस्ट की भर्ती आती है फ्रेंड्स एनटीपीसी में, वो लेवल 3 के अंतर्गत आती है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के नाम से। तो अगर ये एग्जाम निकाल लेते हो लेवल 3 वाली, तभी इसके बेसिस पे आपको टीसी भी बनाया जाता है, टीटीई बनाया जा सकते हैं, कॉमर्शियल क्लर्क बनाए जाते हैं, ईसीआरसी का पोस्ट दिया जा सकता है अलग से। बहुत दिनों से फ्रेंड्स यहाँ पे काफी सालों से अलग से टीसी की टीटीई की भर्ती आती नहीं है। एनटीपीसी के थ्रू ही लेवल 3 आपको क्लियर करना होता है एग्जाम, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाले। तो उसके बेसिस पे जब मर्जर किया गया है, सारे पोस्ट को एक साथ कर दिया गया है, तो उसके बेसिस पे आपको टीसी वाली भी पोस्ट मिल जाती है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि 2018 में एक ऑर्डर पारित करके ये सारे पोस्ट का मर्ज कर दिया था, एक साथ कर दिया था रेलवे ने। द मैटर वाज further reviewed by the board and the methodology for implementing the merger of ticket checking staff TC, commercial clerk CC and inquiry cum reservation clerk ECRC have been issued by letter, जो लेटर दिया गया है डेट 5/4/2019 RBE। मैटर को फिर से एक बार रिव्यू किया गया था, इस मैटर को कि क्या ये सही है, इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। और ये दोस्तों 5/4/2019 के डेट में एक ऑर्डर आया था, उसमें फिर से ये लोग जो मेथोडोलॉजी अपनाए थे उसके बेसिस पे एक नया आदेश पारित किया था। The matter regarding continuation of direct intake of commercial apprentices inspector has been examined in consultation with the commercial डायरेक्टोरेट एंड the two recognized federation AIRF, जो कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन है, और NFIR, and it has been decided that the commercial inspector category may be merged with the chief कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो यहाँ पे सारा कुछ मैटर चला फ्रेंड्स, और जो भी चीजें हैं यहाँ पे मंथन चली इस बात पे, और यहाँ पे ये डिसाइड किए गए कि कॉमर्शियल इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होता है फ्रेंड्स, खास करके उसको यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट होता है, उसके साथ मर्ज कर दिया जाए। ये भी अब मिला दिया जाए दोनों पोस्ट को। आगे देखा जाए, इट हैज further been decided that the post in level 5 will be filled entirely by promotion। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव है, देखिए लेवल 5 के अंतर्गत कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में जो जो पोस्ट आते हैं उसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे दोस्तों अब एक तरह से बैन कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब लेवल 5 के अंतर्गत जो भी पोस्ट होगा इंटायरली 100% प्रमोशनल कोटा से अब भरा जाएगा। यानी जो इस बार एनटीपीसी आई थी 2019 में, जिसमें लेवल 5 के अंतर्गत दोस्तों आपका पोस्ट आया था सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसमें सीनियर टीटी ये सब बनाए जाते हैं, जो गुड्स सुपरवाइजर होते हैं या फिर जो टिकट सुपरवाइजर होते हैं। तो ये सारे पोस्ट होते हैं फ्रेंड्स जो कि लेवल 5 के अंतर्गत आता है। तो 2019 वाली भर्ती में तो निकली थी लेवल 5 की वैकेंसी, काफी सारे पोस्ट 6000 के समथिंग के पोस्ट। इसके पहले देखा जाए तो 2016 में एनटीपीसी आया था, वहां पे भी लेवल 5 का कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में पोस्ट निकला था, वैकेंसी डायरेक्ट हुई थी। लेकिन अब देखिए क्या बदलाव कर दिए गए कि अब लेवल 5 में कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगी, यहाँ पे पूरा 100% अब प्रमोशन से ये पोस्ट है जो कि भरा जाएगा। तो देखिए जो सीनियर टीसी बनना चाहते थे डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम निकाल के लेवल 5 का, उनके लिए एक तरह से बुरी खबर है। 15% वैकेंसी ऑफ द चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर इन लेवल 6 will be filled by direct recruitment, 10% thereof by LDCE and 75% by प्रमोशन। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज ये हुई है फ्रेंड्स कि खास करके जो यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाली पोस्ट होती है तो उसका 15% वैकेंसी होगा, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत वैकेंसी लिया जाएगा। यानी कि लेवल 6 में यहाँ पे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भर्तियां देंगी, और वो भी 15% के आसपास इतने अच्छे पोस्ट पे दोस्तों भर्तियां आएंगी। बाकी जो आपका रूल्स है उसके अकॉर्डिंग 10% यहाँ पे एलडीसी के थ्रू भरा जाएगा प्रमोशन करके डिपार्टमेंटल वाले से, और 75% प्रमोशन करके भरा जाएगा, जो कि यहाँ पे लेवल 3 वाले प्रमोट हो गए। लेवल 5 में जो काम कर रहे हैं कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में उनको प्रमोशन दे दिया गया, थोड़े 5 साल 6 साल ऐसे सर्विस किए, तो इस बेसिस पे या फिर जीडीसी के बेसिस पे। अकॉर्डिंगली द रिवाइड एबीसी ऑफ द मर्ज कैडर ऑफ टीसी सीसी एंड ईसीआरसी इज अटैच्ड। तो जो यहाँ पे एबीसी बना है इन सब पोस्ट को मर्ज करने के बाद उसका यहाँ पे एनेक्सर में दिया गया है। अब नेक्स्ट बात करें इन टर्म्स ऑफ दिस ऑफिस लेटर नंबर ए, जो कि 5/4/2019, ऑल 3 सीनियरिटी ग्रुप्स ऑफ टीसी सीसी एंड ईसीआरसी बी मेंटेन सेपरेटली फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई। यानी जो सीनियरिटी है सारे पोस्ट का, टीसी में जो है, सीसी में जो है, ईसीआरसी में, उसका मेंटेन करने के लिए बोला गया सीनियरिटी की, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सब चीजें। merger into a common seniority and common functionalities will take place for future intake in the cadre। अब जब पोस्ट मर्जर किया जाता है तो कुछ 2 साल सर्विस करते हैं, कोई 3 साल सर्विस में होते हैं, कोई 4 साल में होते हैं, तो आखिर इनकी सीनियरिटी को कैसे मर्ज कीजिएगा। तो वही बता जा रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखा जाए सीनियरिटी इनकी, जो सेम सीनियरिटी 2 साल जो किए हैं उनको एक सीनियरिटी लिस्ट में ऐसे करके कैडर में किया जाता है कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि दोस्तों खास करके काफी सारे पोस्ट को मर्ज कर दिया। और समझिए कि ट्रेन क्लर्क
टीटीई वाली जो पोस्ट है उसको भी मर्जर कर दिया गया है, अलग से कोई इसकी वैकेंसी आती नहीं है फ्रेंड्स। एनटीपीसी के थ्रू आपको यहाँ पे भर्तियां देखने को मिलेंगी और लेवल 3 का क्रैक करते हो एग्जाम तो आपको यहाँ पे टीटी वाली पोस्ट मिल जाती है या फिर मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो अभी आदेश पारित हुए हैं अब कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कि यहाँ पे पे बैंड 1 में इतना 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 करके आता था ऐसे करके, जो कि पे लेवल 2 इसको पे लेवल 3 हालांकि अभी कर दिया गया है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को, और यहाँ पे ग्रेड पे इसका 2000 हो चुका है। ठीक है, पहले 1900 ग्रेड पे था, अभी अपग्रेड करके 2000 ग्रेड पे कर दिया है। अब इसमें देखा जाए तो भर्तियां आएंगी एनटीपीसी की अपकमिंग वाली नई वाली, तो देखिए 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, यानी जितनी भी पोस्ट वैकेंट होगी रेलवे के अंतर्गत डायरेक्ट उसका 50% वैकेंसी दोस्तों ये लोग देंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से। जो छात्र इंतजार कर रहे हैं टीटी का, टीसी बनने का, या फिर कमर्शियल कलर का, या फिर इंक्वायरी कम रिजर्वेशन कलर का, तो इजीली यहाँ पे लेवल 3 वाला एग्जाम निकाल करके देखिए लेवल 3 में आता है एनटीपीसी के तहत, और ये सैलरी इनका स्ट्रक्चर है और जनरल सिलेक्शन के अंतर्गत होगा, यानी कि नॉर्मल रिक्रूटमेंट यहाँ पे होगा और बाकी जीडीसी के थ्रू भी होंगे। तो 50% नॉर्मल रिक्रूटमेंट होगा जो कि सभी छात्र के लिए होंगे। 33.5% यहाँ पे दोस्तों जनरल सिलेक्शन के थ्रू होगा। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो 16% 2/3% जो है यहाँ पे खास करके एलडीसी के थ्रू डिपार्टमेंटल के थ्रू होने वाले हैं। और इसका क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत 12वीं पास होनी चाहिए, 10+2 होने चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट या फिर इसके इक्विवेलेंट, और कम से कम 50% मार्क्स 12th में होने ही चाहिए एग्रीगेट। इससे कम रहा तो यहाँ पे इज नॉट बी इंस्टेड अपॉन इन केस ऑफ SC ST। हाँ, 50% से कम रहा तो आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन जो SC ST एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 50% परसेंटेज 12th में कोई मायने नहीं रखता है। 50% से नीचे भी है तो SC ST एक्स सर्विसमैन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो UR वाले हैं, जो EWS वाले हैं, जो OBC वाले हैं, 12th में 50% कम से कम मार्क्स आपके होने ही चाहिए, तभी आप लोग लेवल 3 वाले पोस्ट पे भर सकते हो। तो ये यहाँ पे बता दिया इन्होंने। और देखिए फ्रेंड्स काफी तेजी अभी आ रही है न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर के, इसीलिए सारा कुछ बदलाव आपको लगातार देखने को मिल रहा है। 4 साल से तो एनटीपीसी की भर्ती नहीं आई है, बहुत सारे पोस्ट दोस्तों वैकेंट भी हैं, और दूसरी बात पोस्ट क्रिएशन का आदेश भी मिल गया है कि नया नया पोस्ट क्रिएट करें। तो ऐसे में 2025-2026 तक की वैकेंसी को क्रिएट कर देते हैं तो काफी सारे पोस्ट पे नया वाला एनटीपीसी की भर्ती देखने को मिलेगी, ग्रुप डी की भर्ती देखने को मिलेगी। इसीलिए ये सारे अपडेट आ रहे हैं जो कि आपको जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन पता लग गया लेवल 3 के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, और 11% टोटल निकल के आता है जो कि दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तरह यहाँ पे इसको भरेंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग विल हैव टू इंपॉर्टेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग भी यहाँ पे दिया जाएगा। और एज लिमिट यहाँ पे दे दिया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का 18 से 27 साल, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल वाले छात्र हैं जो कि यहाँ पे लेवल 3 के अंतर्गत यहाँ पे भर सकते हैं। हालांकि देखा है तो कोविड के दौर के कारण दोस्तों बहुत स्थिति चरमरा गई थी और इसके कारण से काफी लेट हुआ, रिक्रूटमेंट भी नहीं दिए हैं। तो ऐसे केस में कम से कम 3 इयर्स का रिलैक्सेशन इनको देना चाहिए था एज में। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, नोटिफिकेशन आते हैं बाद में या फिर जो भी चीजें होती है, लेकिन अभी तो इस तरह से बता रहे हैं कि मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 साल वाले इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि दोस्तों इसको 100% कर दिया है प्रमोशनल कोटा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसको यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी रखते कम से कम 50%, जैसा कि 2019 एनटीपीसी में बहुत सारी पोस्ट पे भर्तियां आई, तो अब यहाँ पे भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। ये वाली काफी अच्छी पोस्ट होती है, लेकिन अब प्रमोशन से ही ये पोस्ट पे आप लोग जा सकते हो या फिर जीडीसी के थ्रू आप लोग जा सकते हो। इसके बाद लेवल 5 में इसकी सैलरी ये होती है और इसका प्रॉपर ट्रेनिंग और ये सब होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो होगा नहीं, तो जो पहले से जॉब कर रहे होंगे या फिर वही सारे यहाँ पे प्रमोशन लेके ये पोस्ट पे अब जाएंगे। नेक्स्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो ये पोस्ट एक नया जो यहाँ पे क्रिएट किए हैं, जिसमें से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा 15% कोटा पे, और ये लेवल 6 में आता है जो कि बहुत अच्छी बात है। 75% प्रमोशनल कोटा से भरा जाएगा जो कि जीडीसी के माध्यम से, और 10% एलडीसी के माध्यम से रिक्रूटमेंट होंगे। और इसमें यूनिवर्सिटी डिग्री मांगा जाता है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, कोई भी आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से डिग्री आपके पास है 3 ईयर वाली या फिर 4 ईयर वाली, तो आप लोग आवेदन इसके लिए कर पाओगे। और यहाँ पे दोस्तों 18 से 30 साल एज रखा गया है, तो यहाँ पे तो ठीक ठाक मुझे लग रहा है 18 से 30 साल वाले जो है आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसमें भी बाद में ट्रेनिंग यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इसकी भर्ती आएंगी दोस्तों नई वाली एनटीपीसी में। अच्छी पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, टिकट सुपरवाइजर, जो सीनियर टीटी के करीब के आसपास का ये दोस्तों पोस्ट होता है एक तरह से, चाहे उससे ऊपर ही मान लीजिए एक आध स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट, जो कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस भी होते हैं, तो उससे भी हेड ए है लेवल 7 के अंतर्गत। देख लीजिए
इसको सीए कॉमर्शियल अप्रेंटिस के तौर पे मान के चल सकते हो, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाले में, और इसको मान के चलिए यहाँ पे कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट वाले में, जो कि काफी अच्छी पोस्ट है। लेवल 7 के अंतर्गत ये इसकी सैलरी और 100% प्रमोशनल कोटा कहता है, तो इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं आएगी। प्रमोशन से जैसे सीए वाले हैं, आपके लेवल 5 वाले हैं, ये सब प्रमोट करके यहाँ पे ये वाले पोस्ट पे जा सकते हैं, तो इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। तो एनटीपीसी में देखा आप लोगों ने कि ये सारे पोस्ट पे काफी बदलाव हुए हैं, और खास करके जो टीटी और टीसी ये सब के पोस्ट पे इंतजार करते रहते हैं कि आखिर कब तक रेलवे में भर्ती आएगी। तो फ्रेंड्स, अलग से कोई भर्ती आती नहीं है टीसी टीटी की। लेवल 3 का एग्जाम क्रैक कीजिए, क्योंकि सारे पोस्ट को मर्ज कर दिया है रेलवे ने कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पोस्ट पे। तो लेवल 3 का एग्जाम क्रैक करने से आपको उसी में से पोस्ट दिए जाएंगे, टीसी के, टीटी वाले, या फिर एक ट्रेन क्लर्क पोस्ट होती है लेवल 2 के अंतर्गत, इसमें थोड़ा सा आपको जॉब करना होता है 1 से 2 साल, तब जाकर टीटी या फिर टीसी का पोस्ट पे आपको यहाँ पे दिया जाता है लेवल 2 में। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, आई होप कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और ये जब इतने सारे अपडेट आ रहे हैं तो समझिए कि भर्ती भी आपकी ज्यादा दूर नहीं है। एनटीपीसी की भर्ती आएगी, बहुत अच्छे खासे पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिलेगी इस बार भी। ग्रुप डी के पोस्ट पे भी आएंगी, और एएलपी टेक्नीशियन तो आपको पता ही है कि सारा कुछ अपडेट चल ही रहा है। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे भर्तियां आएंगी। इसके बाद काफी जो बदलाव हो रहे हैं नई भर्ती को लेकर के, सारा कुछ अपडेट मैं दे रहा हूं, और जैसे जैसे और जो उनके अपडेट कोई भी अपडेट आएंगी आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी ये जो ऑर्डर दिए गए हैं इसके बेसिस पे आपके क्या विचार हैं, क्या आपको लगता है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।